नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 4 बजे तक चलेगा। रिजल्ट भले ही 8 जनवरी को आए, लेकिन सूत्रों की माने तो चौथी बार शेख हसीना का संसदीय चुनाव जीतना तय माना जा रहा है, क्योंकि देश के मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। हालांकि भारत और चीन भी यही चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन इससे पहले बताते हैं कि बांग्लादेश में आम चुनाव की प्रोसेस क्या है और ये प्रक्रिया भारत से कितनी अलग है। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश में भी भारत के लोकसभा चुनाव जैसा ही चुनावी प्रक्रिया है। यहाँ की सांसद को जातीय संघ कहा जाता है और यहाँ सांसद सदस्यों को चुनाव भारत की तरह ही फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के साथ होता है, यानी कि जिस उम्मीदवार को एक वोट भी ज्यादा मिलेगा उसकी जीत होगी। यही चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के सांसद अपने नेता का चुनाव करते हैं और वही प्रधानमंत्री बनता है और राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। आपको बता दें, यहाँ की सांसद में कुल 350 सीटें हैं। इनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है और अतिरिक्त सीटों पर चुनाव नहीं होते, जबकि 300 सीटें जो आरक्षित नहीं है उस पर हर 5 साल में चुनाव होते हैं। एक बात आपको बताना चाहूंगी कि भारत की सांसद में लोकसभा के अलावा राज्यसभा भी होती है, लेकिन बांग्लादेश की सांसद में सिर्फ एक ही सदन है और इस बार बांग्लादेश के चुनाव में एक नया मोड़ आया है। विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इस चुनाव का बहिष्कार किया है। अब ऐसे में बांग्लादेश चुनाव को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विपक्षी पार्टी बॉयकॉट क्यों कर रही है, भारत किसकी जीत चाहता है और इस पर अमेरिका का क्या रुख है। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। बता दें, भारत की तरह ही बांग्लादेश में भी प्रधानमंत्री ही सरकार के मुखिया होते हैं और राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, जिसका चुनाव राष्ट्रीय संसद द्वारा किया जाता है। बता दें कि बांग्लादेश में राष्ट्रपति सिर्फ एक औपचारिक पद है और सरकार पर उसका कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं होता। 1991 तक राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ भी सीधे जनता करती थी, लेकिन बाद में संवैधानिक बदलाव किया गया। इसके जरिए राष्ट्रपति का चुनाव सांसद द्वारा किया जाने लगा। वहीं बांग्लादेश में 3 मुख्य राजनीतिक दल है: बांग्लादेश आवामी लीग, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जातीय पार्टी। 2018 के आम चुनाव में 300 सीटों में से 290 सीटों पर इन्हीं तीनों दलों के उम्मीदवारों ने चुनाव जीता था। इनमें से 257 पर शेख हसीना की आवामी लीग, 26 सीटों पर जातीय पार्टी, जबकि 7 सीटों पर खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जीत मिली थी। और 2024 के आम चुनाव में भी इन्हीं दलों के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बॉयकॉट के बाद अब आवामी लीग और जातीय पार्टी में सीधा मुकाबला है। सवाल यहाँ ये है कि आखिर बांग्लादेश के विपक्षी दलों ने इस चुनाव का बॉयकॉट क्यों किया है। आपको बता दें कि फरवरी 1996 में बांग्लादेश में आम चुनाव होना था। इस समय देश की प्रधानमंत्री खालिदा जिया थी और शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने केयरटेकर सरकार की निगरानी में चुनाव कराने की मांग की थी। इस मांग को नकारते हुए खालिदा जिया ने देश में छठा आम चुनाव कराया। तब इस चुनाव का आवामी लीग पार्टी ने बहिष्कार किया था और चुनाव में 300 में से 278 सीटें जीतकर खालिदा जिया ने अपनी सरकार बनाई थी। हालांकि इसके बाद देश में राजनीतिक हिंसा भड़क गई और दुनिया के ताकतवर देशों ने खालिदा सरकार का विरोध किया और आखिरकार 4 महीने बाद खालिदा जिया सरकार की गिर गई। जून 1996 में दोबारा चुनाव हुए। इस चुनाव में जीतकर शेख हसीना देश की प्रधानमंत्री बनी और अब एक बार फिर 27 साल पुराना राजनीतिक इतिहास दोहराया जा रहा है। खालिदा जिया ने केयरटेकर सरकार के नेतृत्व में चुनाव कराने की मांग की है और जिस मांग को मानने से शेख हसीना सरकार ने मना कर दिया है। यही वजह है कि खालिदा जिया की बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। बीएनपी ने इसे फर्जी चुनाव करार कर दिया है। तो ऐसे में अगर इतिहास को देखा जाए तो सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव जीतने के बाद शेख हसीना 5 साल सरकार चला पाएगी। तो देखिए, सूत्रों की माने तो बांग्लादेश में आगामी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या नहीं, ये 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला तो ये है कि पड़ोसी देशों से संबंध। बांग्लादेश जैसे छोटे देश में राजनीतिक अस्थिरता तब देखी जाती है जब आसपास के मजबूत पड़ोसी देश सत्ताधारी दल की जगह विपक्षी पार्टियों के समर्थन में खड़े हो जाएं।
ऐसे में यदि भारत, चीन और अमेरिका जैसे देश आवामी लीग का विरोध करने लगते हैं तो शेख हसीना सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। लेकिन मौजूदा दौर में ऐसी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। आवामी लीग को भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों का समर्थन प्राप्त है। वहीं बीएनपी और जापा के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नजर नहीं आता। और दूसरा फैक्टर है इकोनॉमी। यदि शेख हसीना की आगामी सरकार में देश की आर्थिक हालत कमजोर होती है तो विपक्षी पार्टियों को विरोध करने का मौका मिल सकता है और ऐसे में आवामी लीग सरकार खतरे में पड़ सकती है, जो कि पिछले कुछ सालों में श्रीलंका जैसे देशों में देखा जा रहा है। लेकिन कोविड के बाद से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में लगातार ग्रोथ देखी जा रही है, जो जल्दी कमजोर पड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही। आपको बता दें, सत्ताधारी शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी और उनके सहयोगी दल में कुल 258 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में उतरे 400 से ज्यादा आजाद यानी कि निर्दलीय उम्मीदवारों में से करीब 200 शेख हसीना के संयोजक हैं। यानी कि सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश की करीब 220 सीटें ऐसी हैं जिन पर पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हसीना समर्थक ही मैदान में हैं। वहीं बीएनपी के बॉयकॉट के बाद जातीय पार्टी की भूमिका अहम हो गई है। लेकिन जातीय पार्टी भी हसीना की पार्टी की कोई खास टक्कर देती नजर नहीं आ रही। जातीय पार्टी की कमजोर पड़ने की दो वजह सामने आ रही है। बता दें, जातीय पार्टी ने शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी। हालांकि खालिदा जिया की पार्टी के बहिष्कार करने के बाद जातीय पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। ऐसे में जातीय पार्टी को शेख हसीना की पार्टी का हिस्सा ही माना जा रहा है। भले ही जातीय पार्टी अलग चुनाव लड़े, लेकिन उनके नेता शेख हसीना की तारीफ कर रहे हैं। जातीय पार्टी के संयुक्त सचिव मुजीबुल हक चुन्नू ने तो ये तक कह दिया है कि चुनाव के बाद हमें आवामी लीग के साथ सरकार बनाने में कोई समस्या नहीं है और यही वजह है कि तमाम ओपिनियन पोल्स और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बांग्लादेश में शेख हसीना की चौथी बार सरकार बनना तय मान रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश चुनाव में भारत चीन क्या चाहते हैं और शेख अमेरिका का इस पर रुख अलग क्यों है। आपको बता दें, बांग्लादेश चुनाव पर कई देशों की नजर है। जानकारों के मुताबिक भारत चीन यहां फिर से शेख हसीना की सरकार चाहते हैं, जबकि अमेरिका का रुख इस पर अलग है। इसकी कई वजह है। पहला तो कारोबार। दरअसल 2021-22 से भारत और बांग्लादेश के बीच दोनों ओर से कारोबार 1 करोड़ 24 लाख रुपए से ज्यादा का हो गया है। वहीं इस साल चीन और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय कारोबार 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए दोनों ही देशों के साथ बांग्लादेश का कारोबार बढ़ा है और दूसरा इसका रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। भारत लगातार बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए वहां पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। 2023 में भारत ने अपने उत्तर पूर्व के राज्यों को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू किया। इसके अलावा खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 को भी तैयार करने के लिए भारत ने बांग्लादेश को पैसे दिए हैं। और इसी तरह BRI प्रोजेक्ट के जरिए चीन भी रणनीतिक रूप से बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। चीन ने अपने इस प्रोजेक्ट के तहत 83,000 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेश में इन्वेस्ट किए हैं। तो चीन यहाँ 21 ब्रिज और 27 पावर प्रोजेक्ट बनवा रहा है। इसके अलावा इस्लामिक कट्टरपंथ भी एक वजह देखी जा सकती है चीन और भारत के शेख हसीना की पार्टी को समर्थन करने की। आपको बता दें, खालिदा जिया बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी जमात इस्लामी का समर्थन करती है। ये एक कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी थी। इस पार्टी पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे थे और इसी तरह वजह से 2009 में सत्ता में आने के बाद शेख हसीना ने इस पार्टी पर पाबंदी लगा दी थी। बता दें, अभी बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शनों में भी बीएनपी के अलावा इस कट्टरवादी संगठन के लोग हिंसा फैला रहे हैं। भारत और चीन दोनों को लगता है कि बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार बनने पर एक बार फिर अशांति फैल सकती है। स्थिर और शांत सरकार के लिए दोनों देश शेख हसीना का समर्थन करते हैं, लेकिन अमेरिका के अलग रुख की भी वजह है। वो ये है कि चीन और भारत ने से इतर अमेरिका ने शेख हसीना सरकार को चेतावनी दी है कि 24 मई 2023 को अमेरिका विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने ट्वीट करके बांग्लादेश को निष्पक्ष चुनाव कराने की चेतावनी दी।
बता दें, ब्लिंकन ने कहा था कि बांग्लादेश स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराए। चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए पकड़े जाने वाले अधिकारियों और नेताओं पर अमेरिकी वीजा प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऐसे में भारत पर बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार के साथ जाने का आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है, आपको बताते हैं। दरअसल खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के नेता राहुल कबीर रिजवी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत को बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करना चाहिए, ना कि किसी एक पार्टी का। तो ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार बांग्लादेश में लोकतंत्र नहीं चाहती है और इस बयान के बाद भारत पर आरोप लगने लगा कि भारत शेख हसीना की पार्टी का समर्थन करता है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस आरोप से इनकार कर दिया है और साथ ही कहा है कि चुनाव बांग्लादेश का घरेलू मामला है और यहाँ के लोगों को अपना भविष्य तय करना है। बांग्लादेश हमारा करीबी दोस्त है और हम वहाँ शांतिपूर्ण चुनाव देखना चाहते हैं, ऐसा कहा गया भारत की ओर से। तो अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश के चुनाव में क्या नया रुख आता है। अगर शेख हसीना चुनाव जीतती है और शेख हसीना की पार्टी बनती है तो उसके बाद नया राजनीतिक मोड़ के सौर जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।